जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? एक बार अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो जो लोग वीडियो में हैं, एक बार मुझे हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। मेरी वॉइस आ रही है? ओके। दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सारे लोगों का आज की इस मीटिंग में मैं शिखा सक्सेना तहे दिल से वेलकम करती हूँ। आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जगह में व्यस्त होंगे। सो कितने सारे लोग एक्साइटेड हैं हमारे यहाँ पे कंपनी की एनिवर्सरी प्रोग्राम को लेके। अभी हमारे साथ वीडियो में है आदित्य पांडा सर। ओके, सो सारे लोग प्लीज एक बार मेरी ऑल पीपल से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज वीडियो में आ जाइए। अगर कंफर्टेबल हो तो आप सारे के सारे लोग वीडियो में आ जाइए एक बार। सो इस समय हमारे साथ 34 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। राजेश शर्मा सर, आशुतोष तिवारी सर, आदित्य जी, अमित जी, अनिल जी, भास्कर सर, चैतन्य सर, धर्मेंद्र सर और डॉक्टर रिंचल मैम भी आ चुकी हैं हमारे बीच में। मैम वेलकम है आपका। हरी साहू, ज्योति, कमलेश्वर, किशोर सर, कृष्ण सर, मंजू मैम, मीना मैडम, विजय प्रकाश यादव सर, प्लीज सर वेलकम है आपका। निर्मल साहब, पूजा वत्स जी, राजेंद्र शुक्ला, राजेश यादव सर वेलकम है आपका। राजकुमार पटेल, संतोष सिंह, सुशीला विशाल, विनय सिंह, काफी सारे लोग हमारे बीच में आ चुके हैं। डॉक्टर रिंचल भी हमारे बीच में आ चुकी हैं। सो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। जस्ट मिनट। ओके। सो हम सारे लोग जोरदार तालियों से मैम का वेलकम करेंगे आज के सेशन को स्टार्ट करने के लिए। सो नाउ प्लीज वेलकम डॉक्टर रिंचल मैम। सारे लोग प्लीज जो वीडियो में है ताली बजा के मैम का वेलकम करेंगे। प्लीज Yes, वेलकम मैम। thank you. Thank you so much. Yeah. ओके, शुरू करते हैं आज के सेशन को। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम डॉक्टर इंशल गौड़ी। मैंने बीएमएस एमडी इन आयुर्वेदा किया है एंड आई वर्क एज आयुर्वेदा कंसल्टेंट एंड पंचकर्म स्पेशलिस्ट। आज के सेशन को शुरू करते हैं। जो आज का हमारा प्रोडक्ट है दैट इज हर्बल कफ सिरप सेडोरिल। दो हर्बल कफ सिरप से हमें पता चलता है कि जो कफ पे काम करने वाला। तो अभी ये कफ होता कैसे है, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं। कफ ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें खांसी आती है तो उसे ही हम कफ कहते हैं। कफ एक मेडिकल टर्म में बहुत ही ब्रॉड वर्ड यूज किया है, तो उसके बारे में आज डिटेल जानकारी लेंगे। ये जो हमारा कफ सिरप है ये फास्ट रिलीफ देने वाला है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है ये भी हम देखेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी कुछ एलोपैथिक के कफ सिरप आते हैं तो उसके हमारे शरीर पे क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो हमें क्यों यूज नहीं करना चाहिए और क्यों हर्बल प्रोडक्ट पे ही फोकस करना चाहिए। मोस्टली कफ जो सिरप होते हैं जो मार्केट में अभी अवेलेबल है, जो एलोपैथिक स्पेशली है उनके बहुत बहुत साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं पेशेंट्स में, यूजर्स में, जैसे वो लॉन्ग टर्म यूज करते हैं। लेकिन हमारा ये जो सेडोरिल सिरप है ये आप लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो भी आपको इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। और ये हम सभी एज ग्रुप्स में दे सकते हैं। चिल्ड्रन के लिए भी ये बिल्कुल सेफ है, एडल्ट के लिए, ओल्ड एज के लिए भी ये बिल्कुल सेफ है। तो आज के सेशन को शुरू करेंगे। पहले कफ सिरप के बारे में जानने के पहले हम देखेंगे कि ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम होती क्या है, कफ क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। ये जो कफ होता है ये डिपेंड ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हम जिससे रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन यानी हम जो ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं।
आई रिपीट, रेस्पिरेशन सिस्टम जो होती है उसका संबंध होता है कफ से, और कफ जो होता है वो पूरा डिपेंड होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है यानी रेस्पिरेशन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं और सांस को बाहर फेंक देते हैं, उस प्रोसेस को यानी एयर जो हम इनसाइड लेते हैं और एयर जो हम आउटसाइड फेंक देते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ये जो अभी आप देख रहे हो स्किन पे, ये है हमारे लंग्स। और लंग्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर में, जो हमारा एयर वे पैसेज करता है, यानी एयर हमें प्रोवाइड करता है। शरीर को जो एयर मिलती है वो लंग्स के माध्यम से मिलती है, और जो एयर हम बाहर फेंकते हैं वो भी लंग्स के माध्यम से ही फेंकते हैं। जैसे अभी डायग्राम में शो रहा है, वैसे ही उनका कंप्लीट ऐसा जो भी मोशन रहता है, आउटवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड, इसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं। तो उस प्रकार इसका फंक्शन होना इम्पोर्टेंट है। अगर इस प्रकार इसका फंक्शन है तो ही हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस यानी रेस्पिरेटरी प्रोसेस नॉर्मल है, ये हम कह सकते हैं। रेस्पिरेशन के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। हमारे नोज से रेस्पिरेशन शुरू होता है टिल द डायफ्राम। नोज भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। हमारा जो ओरल पैसेज होता है वो भी एक हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। फिर आता है ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड देन लंग्स। मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं लंग्स, और उसके नीचे जो होता है डायफ्राम, वो भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन में गिना जाता है। एंड उसके बाद में जो आती है सिस्टम, जहां से हमारा स्टमक शुरू होता है, वहां से हम उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो ये बेसिकली एक आपको ब्रॉड आइडिया होनी चाहिए कि नहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होती है, कोल्ड और कफ या जितने भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड बीमारियां हैं वो हमें कैसी होती है और उनके क्या क्या कारण है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है वो आता है कोल्ड एंड कफ, इसीलिए इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। एंड मोस्ट अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि नोज से हम शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम टिल अवर लंग्स। तो कफ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ड्राई कफ, एक होता है वेट कफ। ओके, तो ये जो ड्राई कफ है तो उसके क्या क्या कॉजेस है, वेट कफ है उसके क्या क्या कॉजेस है, क्यों होता है वेट कफ, क्यों होता है ड्राई कफ। तो दो प्रकार के जो कफ होते हैं वो अकॉर्डिंगली हमारे प्रकृति के हिसाब से होते हैं। प्रकृति जैसे कि मैंने आपको बताई, वात पित्त कफ प्रकृति होती है, उसी हिसाब से हमारे यहाँ कफ के डिविजन्स होते हैं। अगर बहुत वात प्रकृति का पेशेंट है तो डेफिनेटली उसे ड्राई कफ होगा। अगर पित्त प्रकृति का पेशेंट है तो चांसेस होते हैं मिक्स कफ होने के। एंड अगर वेट प्रकृति का लोग है यानी कफ प्रकृति का लोग है तो उनको वेट कफ होता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता है अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति। तो ड्राई कफ हमें कब होता है, अस्थमा में यूजुअली ड्राई कफ होता है। शादी कोल्ड है तो वो उसके कारण भी ड्राई कफ होता है। जीईआरडी नाम का एक डिसीज होता है, यानी जिसमें डाइजेशन भी खराब होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी खराब होती है। जो एसिड रिफ्लक्स होता है, एसिड के ऊपर आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, उस कंडीशंस में ड्राई कफ होता है। वोकल डिसफंक्शन यानी यहाँ हमारे वोकल कॉर्ड होते हैं, तो अगर वो फंक्शन नहीं कर पाते तो भी ड्राई कफ होता है। एलर्जिक रिएक्शन में मोस्टली ड्राई कफ होता है। मोस्ट ऑफ द यूजर्स कंप्लेन करते हैं कि जब वो बाहर जाते हैं, धूली में घूमते रहते हैं, सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, पोलन ग्रेन्स का, या समटाइम्स ऐसे भी होता है कि परफ्यूम की किसी को तो एलर्जी होती है, जब हम धूप अगरबत्ती लगाते हैं तो उसकी भी एलर्जी होती है। तो उस कंडीशंस में ड्राई कफ होता है। एंड कोविड में जो हुआ था वो भी ड्राई कफ में ही गिना जाता है। और एक आता है वेट कफ में। तो कोल्ड यानी जब हमारे नाक से प्रॉपरली वाटरी डिस्चार्ज होता है, यानी नाक से जब पानी आ जाता है तो उसे हम कोल्ड कहते हैं। फ्लू में भी वेट कफ होता है, फ्लू में हल्का सा ताप यानी ज्वर फीवर भी रहता है, एंड कोल्ड भी रहती है, कफ भी रहता है, तो उस कंडीशन में वेट कफ होता है। वेट कफ लंग के अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, जो मैंने आपको अभी एक्टिविटी बताई कि इनवर्ड एंड आउटवर्ड, अगर वो लंग्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती
तो भी लंग इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उस कंडीशंस में भी वेट कफ होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम का बहुत एक डेंजर बीमारी है, यानी वो मोस्टली वन फैमिली टू अनदर फैमिली, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ऐसे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। वो इनहेरिटेड डिसीज होता है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी इन्वॉल्व होती है एंड लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सीओपीडी वो तो अभी बहुत ही कॉमन हो गया है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज बहुत कॉमन है, क्योंकि ड्यू टू द पोल्यूशन, ये मोस्टली पोल्यूशन के वजह से होता है, जिसमें वेट कफ हमें देखने को मिलता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस, यानी जो कि लंग्स के पार्ट है, वो अगर अच्छा काम नहीं कर पाते, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वहां इन्फेक्शन हो जाता है, तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस दिखाई देता है। तो ऐसे बेसिकली दो पार्ट हमने किए हैं कि वेट कफ एंड ड्राई कफ। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा जो सेरोडिल सिरप है, कफ सिरप है, तो ये आप दोनों कंडीशंस में यूज कर सकते हो। ड्राई कंडीशंस में भी यूज कर सकते हो, वेट कंडीशंस यानी ड्राई कफ में भी, वेट कफ में भी आप ये बिल्कुल यूज कर सकते हो, एंड इट इज एब्सोल्युटली सेफ। ओके, एक मिनट, हाँ, स्क्रीन मूव नहीं हो रही है, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। ओके मैम। यस, शायद वही स्क्रीन दिख रही है ना? यस मैम, कंटिन्यू। या जस्ट वेट। ओके, तो इसमें अभी क्या क्या कंटेंट हमने यूज किए ये देखेंगे हम। तो अपामार्ग करके यूज किया है हमने। अपामार्ग एक आयुर्वेदिक ड्रग है, जिसे हम कासगन कहते हैं। तो ये जो कासगन होता है, यानी इट हेल्प्स टू क्योर योर ऑल टाइप्स ऑफ कोल्ड एंड कफ। ऐसा आयुर्वेद टेक्स्ट में वर्णन है कि कासगन यानी ऑल टाइप्स ऑफ कोल्ड एंड कफ क्योर करने के लिए अपामार्ग यूज करते हैं। ये जो है ये हॉट इन नेचर होता है, तो जो भी हमारा कफ होता है वो बेसिकली कफ इन नेचर होता है, तो वो कम करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। कंटकारी, कंट यानी जो हमारा थ्रोट होता है, उसे हम कंट बोलते हैं। कारी यानी जो कंट रिलेटेड डिसीजेस है, उसे कम करने के लिए जो काम करती है, वो हमारी सेकंड हर्ब है कंटकारी। तो जो भी कुछ हमारे एयरवे यानी पैसेज जो होता है लंग्स के, जहां जब एयर जाती है, तो वो किस माध्यम से जाती है, तो उसे हम बोलते हैं एयर पैसेज। तो वो एयर पैसेज में म्यूकस पड़ा होता है, तो उसे कम करने के लिए कंटकारी बहुत काम करती है। और जो लंग्स में हमारे कफ जो होता है, वो इकट्ठा होता है, तो वो बाहर निकालना भी जरूरत होता है। तो जब वो बाहर निकालने की प्रोसेस को हम एक्सपोरेंट कहते हैं। तो कंटकारी दोनों काम करती है। बाहर निकालने के लिए जो कफ हमारे लंग्स में पड़ा रहता है, उसे बाहर निकालने के लिए भी काम करती है, जिसे हम एक्सपोरेंट कहते हैं। और म्यूकस को भी कम करती है, यानी जो भी कुछ एयर पैसेज है उसका एयरवे क्लीन करती है। वासा यानी अडुल्सा, अडुल्सा तो बहुत है फेमस है कि बहुत सारे लोग अडुल्सा कफ सिरप भी लाते हैं, लेकिन वो सिंगल ड्रग लाते हैं जो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन हमारा ये जो है ये कॉम्बिनेशन में जो यूज किया है, वो बहुत ही अच्छा है। जो भी कुछ हर्ब्स यूज किए हैं, वो सब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी काम करते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी काम करते हैं। कि जैसे आपने पहले स्लाइड में देखा कि हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आ जाती है। इसके लिए उनका कोरिलेशन होता है। एंड अगर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी वो डिस्टर्ब करती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम अच्छे प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है अडुल्सा। अडुल्सा भी पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है उसे क्लीन करने का काम करता है, और उसकी भी एक्सपोरेंट एक्शन है, यानी जो भी कुछ हमारे लंग्स में कफ होता है उसे बाहर फेंकने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। देन कम्स भेड़डा। भेड़डा को भी हम विभितक नाम से जाना जाता है। ये भी हमारे एयर पैसेज को क्लीन करता है।
और ये फ्रीली ब्रीथ करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। पिपली भी एक ऐसा कंटेंट है जिसे दीपन और पाचन कहते हैं, यानी वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी बहुत अच्छा काम करता है और हमारे म्यूकस को क्लीन करता है। जो भी कुछ हमारे लंग्स है उसकी इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रेंथ देता है। हिरडा, जिसे हम हरितकी भी कहते हैं, जो डायग्राम में नीचे वाला है वो हिरडा है, जिसे हम हरितकी कहते हैं। ये जो हरितकी होता है वो चेस्ट कंजेशन कम करता है, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम जब कफ और कोल्ड होते हैं तो नोज में भी कंजेशन आ जाता है, सांस नहीं ले पाते हम, और हमारी जो चेस्ट है यानी जो लंग्स है वहां पे भी बहुत ज्यादा कंजेशन होता है। तो वो कंजेशन कम करने के लिए हरितकी बहुत अच्छा काम करती है, वो कफ को भी कम कर देती है। क्या हो गया है इसे? जस्ट अ मिनट। यस, स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। यस, ओके। तो देन अनदर कंटेंट है टंकन। टंकन और नवसागर, ये जो है वो खनिज द्रव्य है, यानी जो हमारे जमीन के नीचे हमें मिलते हैं। तो ये जो दोनों कंटेंट है, तो ये हमारा कफ, इन स्पेसिफिकली कफ एंड कोल्ड, जब फ्लू आता है, जब यूजर्स को, पेशेंट्स को जब फीवर ज्यादा होता है उसके कारण जब कोल्ड एंड कफ हो जाता है, तो वो कम करने के लिए टंकन एंड नवसागर बहुत अच्छा कंटेंट है जो काम करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। सूंठ एक ऐसी कंटेंट है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी सूजन कम करती है। जब बहुत ज्यादा कफ हो जाता है तो लंग्स पे सूजन आ जाती है, तो वो कम करने का काम सूंठ करती है। ये डाइजेस्टिव ड्रग भी है, यानी डाइजेशन फायर को भी ये एनहांस करती है, डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करती है। कठा करके एक कंटेंट है जो कूलिंग एजेंट है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी एक्ट करता है एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी एक्ट करता है। स्पेसिफिकली थ्रोट इन्फेक्शन को ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है। मेनी यूजर्स कंप्लेन करते हैं हमेशा कि जब उनको कफ हो जाता है तो थ्रोट बहुत ही उनका ईचिंग या इरिटेशन सेंसेशन देता है। वो कुछ खाना कंज्यूम नहीं कर पाते। जब वो पानी पीते हैं तो भी बहुत मुश्किल से पीते हैं, तो उसे हम थ्रोट इन्फेक्शन कहते हैं। तो उस कंडीशन में कथा ये बहुत ही अच्छा काम करता है। पुदीना सत्व यूज किया है, पुदीना भी थ्रोट इरिटेशन पे बहुत अच्छा काम करता है, जो कंजेशन होता है वो कम करने का काम करता है, और ये हमारे ब्रोंकस और लंग्स होते हैं उनकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। लौंग ऑयल, जिसे ही हम क्लोलिक ऑयल कहते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा कंटेंट है। बेसिकली अगर पेन है तो ये कम करने का काम करता है। मोस्टली ये जो लौंग ऑयल होता है, तो ये अगर आपका टूथ एक है, यानी जब आपका दांत में सूजन हो या इरिटेशन हो या समटाइम्स पेन भी हो जाता है, तो लौंग ऑयल जब आप यहाँ पे छोड़ देते हैं 2 या 3 बूंद, तो वो तुरंत ही विद इन 1 मिनट वो कम हो जाता है। तो इतना हेल्पफुल है लवंग ऑयल, ये जो बेसिकली हमारा पेन कम करने का काम करता है। जब बहुत दिन तक कफ रहता है तो छाती में दर्द होने लगता है, थ्रोट में, या जब हमारा हम म्यूकस एक्सपोर्ट करते हैं, यानी जब कफ हम बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं तो भी बहुत दर्द होता है इन द चेस्ट रीजन, तो वो कम करने का काम लौंग तेल करता है। ये हमारे थ्रोट इन्फेक्शन को भी कम करता है। एयरवे जो होते हैं, यानी नेजल एयरवे होते हैं, उसे कम करने का काम करता है। बेसिकली जिसे हम सर्दी बोलते हैं, तो वो भी कम करने का काम करता है। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? ये जो हमारा एक्सेसिव कफ है, जो हमारे शरीर में एक्सेसिव अमाउंट में बहुत ज्यादा प्रमाण में कफ होता है, वो कम करने का काम करते हैं। ये हम पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यानी पूरे रेस्पिरेटरी डिसीज में ये हमारा हर्बल सिरप काम करता है। जैसे कि आपको कोई एलर्जिक कफ हो, एलर्जिक कोल्ड हो, तो उस पे आप ये काम बिल्कुल यूज कर सकते हो।
ब्रोंकियल अस्थमा में आप ये दे सकते हो। देखो, अस्थमा एक बहुत ही डिफरेंट डिसीज है। अस्थमा में जब कोल्ड आती है, कफ आता है, स्पेसिफिकली हमने देखा कि अस्थमा में ड्राई कफ होता है, तो उस कंडीशन में आप ये दे सकते हो ताकि उनका कफ कम हो जाए। अस्थमा की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है, वो काफी क्रॉनिक डिसीज भी होता है। लेकिन अगर पेशेंट बहुत परेशान है, उनको बहुत ही ज्यादा ड्राई कफ है, वेट कफ है, तो उस कंडीशन में अस्थमा में भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। किसी यूजर में ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि उनका नेजल पैसेज अच्छा नहीं होता, उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहीं तो ब्लॉकेज होता है, उसके वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम को ठीक करना है तो भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। कौन सी भी एलर्जिक कंडीशन के वजह से अगर कफ आ जाता है तो भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। डेफिनेटली ये ऑल टाइप्स ऑफ कोल्ड कफ में काम करता है, तो ऑल कंडीशंस ऑफ कोल्ड एंड कफ में आप ये रेकमेंड कर सकते हो। थ्रोट का इन्फेक्शन है, सोर थ्रोट है, यानी जो हमारा थ्रोट होता है ड्यू टू वायरसेस एंड बैक्टीरिया, वहां पे एक म्यूकस आ जाता है और वो म्यूकस हमें बहुत परेशान करता है। यूजर कुछ भी खाना नहीं खा पाते, पानी पीना भी नहीं चाहते, तो उस कंडीशन में भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी हमारा जो प्रोडक्ट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी सूजन कम करने वाला है, एंटी एलर्जिक है, एलर्जिक को भी ये कम करता है। तो इस कंडीशंस में आप ये यूज कर सकते हो। ये कैसे आपको लेना है? जस्ट 2 टीस्पून 3 टाइम्स अ डे। आपको ये 2 टीस्पून लेना है 3 टाइम्स अ डे, दिन में 3 बार लेना है, सुबह, शाम एंड रात को। ये आप कभी भी ले सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आपको ये खाने के पहले ही लेना है, खाने के बाद में भी लेना है, नॉट नेसेसरी। जैसी पेशेंट की या यूजर की फेवरेबल टाइम हो, जब उनका फेवरेबल टाइम हो, खाना खाने के पहले या बाद में, उस कंडीशंस में आप ये बिल्कुल दे सकते हो। जस्ट आपको थ्राइस अ डे, यानी दिन में 3 बार उनको ये रेकमेंड करना है। और जब आप ये चिल्ड्रन में देते हो, किड्स में जब आप ये रिकमेंड करते हो, तो 1 टीस्पून उसका डोसेज है। तो 1 टीस्पून 3 टाइम्स अ डे, उनको भी 3 टाइम ही देना है। लेकिन 2 टीस्पून ये एडल्ट एंड ओल्ड एज का डोसेज है। किड्स में आपको ये 1 टीस्पून देना है। ये जो हमारा हर्बल सिरप है, ये कंप्लीटली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, एब्सोल्युटली सेफ है, नो साइड इफेक्ट्स, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। और ये सुटेबल टू ऑल एज ग्रुप। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 साल के बच्चे को भी आप ये दे सकते हो एंड ओल्ड एज में भी आप ये दे सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अभी मैं हाईलाइट करने वाली हूँ, दैट इज इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये आप लॉन्ग टर्म भी यूज कर सकते हो। जैसे कि अस्थमा का पेशेंट है, उनको काफी लंबी हिस्ट्री होती है, 5 साल से अस्थमा है, 10 साल से है, 2 साल से है। तो इस कंडीशन में आप अगर उनको बहुत ज्यादा ड्राई कफ, वेट कफ है, तो उस कंडीशन में लाइफ लॉन्ग यूज करने के लिए आप ये बोल सकते हो। अगर किसी यूजर्स में, बच्चों में अगर 2 मंथ में कफ और कोल्ड है, 3 मंथ से है, 4 मंथ, तो भी आप ये दे सकते हो। इसकी कोई भी ऐसे नहीं कि नहीं हमने अब ये शुरू किया तो चलो 1 महीना हो गया हमें ये स्टॉप करना है, बिल्कुल भी नहीं। ये आप लाइफ लॉन्ग यूज कर सकते हो। क्योंकि ये मैं क्यों बता रही हूँ, अभी ये जो स्लाइड आ रही है, ये है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एलोपैथिक कफ सिरप। ये जो एलोपैथिक कफ सिरप होते हैं, ये हमारे पूरे सिस्टम को खराब कर देते हैं। अभी एक पेपर में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, काफी सारे रिसर्च पेपर्स हैं, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे कि साइड इफेक्ट्स ऑफ एलोपैथिक कफ सिरप, तो भी आपको भली मोटी लिस्ट मिलेगी। बट द बेसिक थिंग है कि चिल्ड्रन को ये बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि चिल्ड्रन का ब्रेन डेवलपमेंट शुरू होता है जब आप ये कफ सिरप ज्यादा टाइम तक चिल्ड्रन को दे देते हो। तो उनमें काफी सारे साइन सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट भी हैम्पर हो जाती है। तो फिर उनको गिडीनेस यानी चक्कर आना या नौशिया, वोमिटिंग जैसे होना, ऐसे साइन सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ब्लड विजन भी आता है। ब्लड विजन यानी
को उन पेशेंट्स में या उन किड्स बच्चों में जो भी कुछ आई विजन नॉर्मल होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं होती, और उनको बहुत जल्दी स्पेक्स लगते हैं। तो दिस इज नोन एज अ ब्लड विजन इन चिल्ड्रन। एंड जब एडल्ट और ओल्ड एज में भी ब्लड विजन देखने को मिलती है, तो उस कंडीशंस में उन्हें बिल्कुल भी सामने का क्लियर नहीं देखने को मिलता, बिल्कुल भी ऐसे ट्रांसपेरेंट से लुक आता है। तो उस कंडीशन में अगर पेशेंट आ जाता है एडल्ट में या ओल्ड एज में, तो उन्हें हायर रिस्क डिसीजेस होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि कैटरैक्ट हो, ग्लोकोमा हो। तो उस कंडीशन से बचने के लिए आपको बिल्कुल भी एलोपैथिक ड्रग्स यूज नहीं करने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट की हेडेक, नौशिया, वोमिटिंग ये तो कॉमन है ही, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इसका असर हो जाता है। कांस्टेंट स्टमक पेन रहता है, ड्राउजीनेस रहता है, नर्वसनेस रहता है, क्योंकि वो डोपामाइन सिक्रेट करते हैं। जब डोपामाइन सिक्रेट हो जाता है, तो जब तक दवाई का असर है तब तक हम एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब एलोपैथिक मेडिसिन का असर कम हो जाता है, तो पेशेंट ड्राउजीनेस में चला जाता है, यानी उसे बहुत सारी स्लीप आती है, वो प्रॉपर स्लीप में चला जाता है समटाइम्स अगर ओवरडोज होता है तो। एंड नर्वसनेस भी होता है, उसे मेंटल स्ट्रेस भी हम कहते हैं। मेंटली भी वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिजिकली भी वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को तो कंपलसरी आप ये ही सिरप रेकमेंड करो, और एडल्ट को भी अगर आप ये रेकमेंड करें तो अच्छा ही है। लेकिन अगर किसी डॉक्टर ने, फिजिशियन ने बताया है कि नहीं आपको ये कफ सिरप लेना है, ये इतनी खांसी है, उतनी खांसी है, तो आई वुड सजेस्ट कि जस्ट 10 डेज 15 डेज तक ही आप वो लो। अगर आप उससे ज्यादा वो कंटिन्यू करते हो तो डेफिनेटली उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने या, इतनी शानदार सी इंफॉर्मेशन दी इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। सो यस, अभी हम कुछ सवाल ले लेते हैं। सो यस, लीडर्स, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखिए, शॉर्टली अपने जो भी सवाल हैं आप एक एक करके पूछिए। और यदि कोई पर्सन, जैसे कोई लीडर्स कोई सवाल करता है, दूसरे लीडर्स का भी सेम क्वेश्चन है, तो उसको रिपीट ना करें प्लीज, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे उसके बाद। सबसे पहले हम यहाँ पे, मैं बोला अनम्यूट करती हूँ, मीना मैम प्लीज, मैम वेलकम है आपका। जय हिंद पूरी टीम को। जय हिंद मैम। गुड इवनिंग रिंगटन मैम। यस, गुड मैं इवनिंग। यही पूछना चाहती, 60 साल से भी ऊपर है लेडी, उनको अस्थमा है। हम्म। अभी शाम को ही बात हुई थी उनको, तो उनको वही खांसी उठती है। तो अब जैसे ठंडी स्टार्ट हो गई है, तो डॉक्टर ने तो एडमिट करने के लिए कहा। मैंने कहा एक बारी मेरी आज मीटिंग है, तो उसमें मैं ये सवाल रख दूंगी। तो खांसी की दवाई के लिए ही बोल रहे थे। यस, यस। तो आप ये बिल्कुल उनको रेकमेंड करो, जैसे डोज मैंने बताया उस हिसाब से। हाँ 3 टाइम, यस, दो दो यस, तीन चम्मच टाइम, ठीक है। यस, यस। हम्म देखेंगे उनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे तो एडमिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और जैसे उनको बीपी भी है और ये अस्थमा भी ओके, है, ये दो चीज है। ओके। कोई चीज क्या परहेज डॉक्टर साहब? नॉट नेसेसरी। कोल्ड और कफ जब होता है तो यही होता है कि जो भी कोल्ड चीजें हैं, जैसे कि आइसक्रीम हो, ठंडा हम्म दूध हो, कर्ड हो, हम्म बटर मिल्क हो, ताक हो, तो वो हमें अवॉइड ठंडी करना चीजें है। नहीं लेनी हाँ। यस, यस, तो वो ये है कि उनको ये बता दो ना कि भी अस्थमा पे काम यस, करेगी ये हमारी दवाई। यस, यस। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो ओके मच। मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे राजकुमार जी को, राजकुमार पटेल। प्लीज सर, वेलकम है आपका। मैम नमस्ते जी। मैम सूखी खांसी में भी ये सिर्फ दे सकते हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल। काफी साल से 5-6 साल से है और सूखी खांसी होती है उनको। यस, यस, दे सकते हो सर। थैंक यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे बुलाना चाहेंगे ज्योति विश्वकर्मा। ज्योति जी, ज्योति जी प्लीज मैम, जय वेलकम हिंद। है आप। हेलो। यस, यस यस, प्लीज कंटिन्यू मैम। जय हिंद मैम। मैम जैसे कि आपको पता है हमारे बीच में डीवी पात्रा सर है, और मैं उनके लिए ही एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। उनको ना 5 दिन से बहुत ज्यादा खांसी है, और वो ये ले रहे हैं। अब मेरे को बहुत चुभ रहा है कि उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है और मैं उनको कैसे ठीक करूँ।
वो पूरा बॉटल खत्म कर दिए हैं ये कफ सिरप वाला, और अभी भी उनका ठीक नहीं हुआ। तो ये और इसके अलावा और कुछ दे सकते हैं उनको? यस, अगर 5 दिन ये ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वेट करना है एटलीस्ट 1 हफ्ते के लिए। तो अगर वो 1 हफ्ते के बाद भी उनकी खांसी की फ्रिक्वेंसी कम नहीं होती, देखो ऐसा नहीं होता कि आप कफ सिरप लेते हो और आपकी खांसी बिल्कुल भी कम नहीं होती। तो धीरे धीरे वो कम हो जाती है, पहले 10%, 20%, 30%, लेकिन डेफिनेटली जो फर्स्ट डे में वो जितना अमाउंट में उनको कफ है, तो अभी आफ्टर 5 डेज आप एक ऑब्जर्वेशन करो कि डेफिनेटली 20-30% वो रिलीफ उनको होगा ही होगा। ठीक है, तो स्टिल फॉर मोर 8 डेज, लाइक पूरा 1 हफ्ता आपको ये देना है, थोड़े पेशेंस रखने हैं। अगर बाद में भी आपको रिजल्ट्स नहीं आते, बिल्कुल भी रिजल्ट्स नहीं आते, वैसे तो चांसेस बहुत कम है, लाइक नियरली 1%, नेग्लिजिबल चांसेस है। तो आपको रूट कॉज पे जाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सी एलर्जी है, किसके वजह से हो रहा है। नहीं तो एक एक्सरे करना है आपको चेस्ट में कि लंग में इन्फेक्शन है या थ्रोट में इन्फेक्शन है क्या, उससे पता चलेगा। फिर हम प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उनको दे सकते हैं। उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे। यस यस। तो ओके। जो फर्स्ट डे में उनकी खांसी थी, अभी 5 दिन के बाद डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। ओके, थैंक यू। यस यस। ओके, थैंक यू सो मच मैम। या नेक्स्ट हमारे बीच में MH के नाम से कोई ज्वाइन है? प्लीज वेलकम है आपका। हेलो यस यस सर, मैडम, प्लीज। नमस्ते। नमस्कार सर। अ, मैडम, एक मेरे पास अब ऐसा पेशेंट है कि जिसके गर्दन के ऊपरी भाग में, यानी पीठ के साइड में, लगभग 2 इंच का गांठ टाइप का है, गोला। उसमें अगर हम क्या, यानी उसको क्या देंगे और क्या रेफर करें तो हमको बेस्ट रिजल्ट मिले, इसके लिए करके मैंने हैंड राइज किया। यस यस सर, उनकी सोनोग्राफी देखनी पड़ेगी। अगर सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स है तो आप भेज दो अपने लीडर्स की तरफ से, मेरे यहाँ पहुंच जाएंगे वो। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही होता है कि अगर वहां उनका जो गोला है, जो भी कुछ इंक्रीज मास है, वो कहाँ पे है एक्चुअली, वो देखना पड़ेगा। उस हिसाब से ये मैं गर्दन आपको, गर्दन के ऊपर। सर वहां गर्दन के ऊपर भी होगा तो वहां पे भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उनका एक जो भी कुछ एक्सरे है, सोनोग्राफी है, वो रिपोर्ट्स आप भेज दो, फिर हम बता सकते हैं। ठीक है ना मैडम? यस। और तो जैसे अपने को माइग्रेन का पेशेंट भी है मेरे पास, तो उसको क्या हम देने की कोशिश करेंगे जिससे उनको रिजल्ट मिले? यस, माइग्रेन में पेन अगर हेडेक बहुत है तो आप स्पीडेक्स यूज कर सकते हैं, हमारे स्पीडेक कैप्सूल जो पेन कम करती है, वो भी आप यूज अच्छा। कर सकते हो। स्पीडेक्स ऑयल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, हेड रीजन में भी आप ये वो अप्लाई करके हेड पेन जो है वो कम हो सकता है। एंड अनदर सी बेकेथोन जूस भी यूज कर सकते हो। थैंक यू मैम। या थैंक यू, बस यही जानना था मुझे कि अभी मैं पहली बार इस कंपनी के जूम मीटिंग में यानी इन्वॉल्व हुआ हूँ। ओके सर, बहुत शानदार क्वेश्चन थे आपके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे DB पात्रा सर को। प्लीज सर, वेलकम है आपका। थैंक यू मैम एंड जय हिंद। और ज्योति माता ने मेरे तरफ से पूछ ही लिया था क्योंकि उसको मेरी तकलीफ देखा नहीं जा रहा था। एनीवे, बिकॉज सिंस लास्ट 3 days आई एम एट होम, आई एम नॉट एबल टू गो टू ऑफिस एंड वर्क, तो उसको एक बदर रहा कि सर नहीं आ रहे, हमारी काम कैसे रहेगा, एनिवर्सरी कैसे होएगी। तो ज्योति माता ने ऑलरेडी पूछ लिया। बट मेरा एक्चुअली क्या था कि कोई घर में आए हुए थे, मेरे को डाउनलाइन आए थे, तो मीटिंग चल रहा था, तो मैंने मैम की मैंने लॉगिन लेट किया, तो मुझे डोसेस का नहीं पता चला मैम, हाउ टू टेक इट एंड हाउ मच टू टेक इट एक्चुअली। यस यस। तो एडल्ट में जो डोज है वो वी यूजुअली गिव 2 टीस्पून थ्राइस अ डे। ओके, दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर को एंड एट नाइट।
तो ये आप कभी भी ले सकते हो, नॉट नेसेसरी कि खाने के पहले लेना है, खाने के बाद में, दिन में कभी भी आप ये 3 बार ले सकते हो। और जो किड्स में यानी 18 साल तक जो हमें डोसेस देना है वो 1 टीस्पून देना है दिन में 3 बार। Okay, and after food also we can take it anytime. यस यस यस, आफ्टर फूड, बिफोर फूड, एनी टाइम। Okay, and सिर्फ टीस्पून लेके जैसे मुंह में डाला या शुड बी विथ वाटर या कैसे नो मतलब? नो नो नो, नॉट विद वाटर, डायरेक्टली। ओके, मैं गलत कर रहा था मैम, इसीलिए रिजल्ट नहीं आया। यस I cannot blame this product. I should blame यस, myself because इसको मैं गर्म पानी में डाल रहा था। नो 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 नो, डायरेक्टली अच्छा, आपको लेना है 2 टीस्पून, नो मिक्सिंग विद वाटर। ओके ओके ओके, ऑलराइट, चलो मैम 2 दिन में ठीक होके मिलता हूँ फिर आपसे। यस यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। या। ओके। अच्छा मैम, बच्चों को जैसे ये डोजेस देते हैं, हम बच्चे जैसे सिरप हम्म। लाते हैं तो जिद करने लगते हैं कि नहीं नहीं पानी पहले लाओ, पानी पीना है, तो मतलब उन पे फिर कैसे असर करेगी? जैसे अभी आपने बताया कि है ना, पानी नहीं पीना है आपको, डायरेक्टली हाँ, इसको। देखो आफ्टर जब हम मेडिसिन दे देते हैं, एक्चुअली ये इतनी भी बिटर टेस्ट नहीं है, बच्चे भी ये कंज्यूम कर सकते हैं। इट इज स्लाइट स्वीटर, मैंने ये टेस्ट किया है, इट इज स्लाइट स्वीटर। तो आप ये बच्चों को दे सकते हैं क्योंकि इट इज स्वीटर। एंड नेक्स्ट थिंग, जब आप ये दवाई देंगे तो उनको शक्कर, हनी या कुछ गुड़ ऐसे दे दो मुंह में, ताकि वो पानी ना पी। एंड आफ्टर 10 मिनट्स दे कैन ड्रिंक वाटर, आफ्टर 5 मिनट्स 10 मिनट्स दे कैन ड्रिंक वाटर। ओके ओके ओके, तो सेम डोज फॉर द एडल्ट्स आल्सो, माने 2 स्पून लेने के बाद पानी 10 मिनट के बाद ही पिए। यस 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 यस। ओके, राइट मैम, थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे वर्मा जी को। प्लीज सर, वेलकम है आपका। मैम, यस सर, प्लीज कंटिन्यू। मेरी आवाज आ रही? यस यस यस। मैं एक समस्या थी। एक मेरे मित्र हैं जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है मैम, ओके और ओके। अक्सर वो बनी रहती है, बीच बीच में दवा लेते हैं तो खत्म हो जाती है। मतलब कम हो जाती है लेकिन एकदम से खत्म नहीं होती। तो क्या मैम साइनस के लिए कुछ बताएंगे मैम? यस यस, डेफिनेटली सर, ये हमारा प्रोडक्ट आप ले सकते हो साइनस के लिए। जैसे मैंने बताया कि ये नेजल यानी नोज के जो जी ऑर्गन्स है उसमें पे भी ये काम करता है, साइनस पे भी ये काम करता है। सेकेंड थिंग की लवंग ऑयल हमने यूज किया है जो साइनस पे अच्छा, बहुत अच्छा काम करता है। तो बिल्कुल आप ये ले सकते हो ऑन जी द डेली बेसिस। जी सेकेंड थिंग, जो सी बैकेथॉन जूस है वो भी आप ले सकते हो, वो भी साइनस पे यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे वो अच्छा, भी बहुत अच्छा काम करता है। ओके यस। ओके सर। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे मिस्टर विजय प्रकाश यादव सर। प्लीज सर, वेलकम है आपका। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन सर। जय हिंद मैडम। यस, जय हिंद। और मैडम मेरा एक क्वेश्चन है कि ये शेड्यूल सिरप मैं कंटिन्यू ले रहा हूँ, बट मेरी जो गले का खराश है और खांसी ये बंद नहीं हो रही। ओके, तो कितने दिन से आप ये ले रहे हो? मैं तो कम से कम मैडम 20 से 25 बोतल पी लिया हूँ इसको, शेड्यूल सिरप। ओके, सेम डोज में जैसे मैंने अभी आपको बताया, 2 टीस्पून। सेम डोज है मैडम। ओके ओके, ठीक है। आपको आपकी यही कंप्लेंट है कि थ्रोट पे आपको कुछ प्रॉब्लम है, इरिटेशन है? खांसी खांसी भी बहुत ज्यादा आती है। तो एक बार आप चेस्ट एक्सरे करवा लो सर। ऐसा नहीं, जैसे मैंने बोला कि बहुत नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं कि जब आप दवाई लेते हो, प्रॉपर अमाउंट में लेते हो, फिर भी वो क्योर नहीं हो पाता जो भी कुछ आपके साइन सिम्टम्स है। तो आई वुड सजेस्ट कि दूसरी इतने दूसरी देर तक आपको खांसी है तो एक बार चेस्ट एक्सरे करवा लो, फिर प्रॉपर डायग्नोसिस से प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम बता सकते हैं आपको। अच्छा, दूसरी चीज मैडम, जैसे मेरा पीछे की रीढ़ की हड्डी है, इसमें कभी कभी मतलब इतना पेन होता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। वजह क्या है ओके कि मैं ड्राइव ज्यादा करता हूँ कार। ओके ओके, यस 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 इसके लिए मैं कैल्शियम का यूज करना स्टार्ट किया था, लेकिन बट यस। जो रिलीफ
जो रिलीफ मिलना चाहिए था वो रिलीफ मिला नहीं उनको। यस सर, कैल्शियम से उतना रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि कैल्शियम जब हमारे बोन में कैल्शियम कम होता है, जब यूजुअली फीमेल प्रॉब्लम्स होते हैं या जब वीकनेस बहुत होता है, तब हम कैल्शियम यानी ऑस्टियो रिलेटेड, बोन रिलेटेड जनरली इश्यूज को हम कैल्शियम रेकमेंड करते हैं। आपके लिए आपको स्पीडेक्स ऑयल और स्पीडेक कैप्सूल लेना पड़ेगा, तब भी हाँ आपको जी, हाँ रिलीफ जी। मिलेगा। थैंक यू मैडम। यस। ओके, थैंक यू थैंक सो मच सर। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे आशीष दास सर। प्लीज सर, वेलकम है आपका। नमस्कार मैम, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। मैं वेस्ट बंगाल से आशीष दास बोल रहा है सर। मैम, जो खांसी का जो दवाई के बारे में बता रहे हैं हम, लेकिन हम जितना आदमी को अभी तक दिया है उसको तो गर्म पानी, 1 कप गर्म पानी में 2 चिप दिया है और उसको बहुत अच्छा फायदा मिला है मैम। वो भी आप दे सकते हो। देखो, जैसे मैंने बताया कि कोल्ड जो चीजें होती है, ठंडी चीजें आपको अवॉइड करना है। गर्म पानी में भी आपने लिया तो भी सम पेशेंट्स में आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट्स में मिलेंगे, लेकिन मिल सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा फायदा मिला और बहुत ज्यादा मीठा है ना, इसलिए उसमें लेने से बहुत अच्छा भी लगता है। हाँ। तो फायदा भी बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि हम बाजार से जो खरीदा था वो एलोपैथी दवाई, जो उससे इतना अच्छा रिपोर्ट बिल्कुल नहीं आया था। बिल्कुल। तो मैं जब ये ऑरिटिक्स का दवाई लिया, वो तो हमका एकदम दिल छू गया पूरा। यस यस यस। और ये जो कोल्ड और कफ होता है, तो उन चीजों में अगर आप कंटिन्यूअसली यानी जब भी आपको पानी पीना है, तो आप जब वार्म वाटर या हॉट वाटर कंज्यूम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, हाँ हाँ, इंस्टेड उसमें ऑफ आराम ज्यादा नॉर्मल मिलता है। वाटर। यस, यस यस, इंस्टेड ऑफ उसमें आराम नॉर्मल। ज्यादा मिलता है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हीट तो अच्छा लगता है शरीर में उस टाइम में ना, और यस उसी यस। से ही दवाई जाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट भी लगता है और शरीर भी अच्छा हो जाता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस। ओके, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे आदित्य पांडा जी। प्लीज सर, वेलकम है आपका। जय हिंद मैम, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। जैसे कि मेरे जो बेटा है आदित्य है, एक्चुअली उसकी उसकी नाम से मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो उसका ओके क्लास है ऑनलाइन, तो उसके नाम से लॉगिन हो रखी है। तो उससे उसको ना थोड़ी सी साइनस की प्रॉब्लम है। होम्योपैथी का जैसे वो नोजल होती है, नोजल डाल देते तो बंद हो जाती है, क्या हम्म। उसको दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे मनीष जी को। प्लीज सर, वेलकम है आपका। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन सर। मैसेज नहीं हो रहा यार। हेलो। यस। यस यस सर। यस मैम, मेरा मैम क्वेश्चन था, मतलब कि जैसे कि ना खांसी बहुत ज्यादा आ रही है और एसिड भी बन रहा है उसके, और रेशा भी है, मतलब कि उनको। यस, तो आप जो हमारे मेरी बेली करके जो डाइजेस्टर सिरप है, वो भी ले सकते हो, एंड साथ में ये हर्बल कफ सिरप। हर्बल सब के। लेकिन मैम वो प्रेग्नेंट है, मतलब कि इसलिए दे सकते हैं, उनको कोई दिक्कत तो हाँ, नहीं है? दे सकते हो, बिल्कुल सेफ है प्रेगनेंसी में भी। और जैसे कुछ और मेडिसिन तो नहीं ले रहे वैसे, वो कुछ बाहर डॉक्टर से उनकी चल रही है, और हर 10 मिनट बाद उनको मतलब कि एसिड बन जाता है और खांसी है और उल्टी आ कुछ भी खाते हैं, मतलब कि। यस यस यस, तो ये वो जो हमारा हर्बल डाइजेस्टर है सिरप फॉर्म में, वो दे सकते हो। और अभी जो हमने देखा प्रोडक्ट कफ, हर्बल कफ सिरप, वो भी दे सकते हो। वो मैम मेरा ना इंटरनेट इशू है, 1 सेकंड मैं लिख लेता हूँ, 1 सेकंड मैम। अरे पेन देना। अरे यार मत मिला पेन देना। पेन देना। जब तक मैं, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था आपसे। यस। कंटिन्यू जैसे जब हम बैठते हैं ना, जैसे मैं सिस्टम पे बैठी हूँ 2-3 घंटे इसी तरीके से चेयर पे, तो मेरे ये ना शोल्डर में और इसमें नेक में बहुत ज्यादा पेन बढ़ने लगा है अभी। तो ये क्या यस सर्वाइकल के सिस्टम है? मतलब डॉक्टर को दिखाना चाहिए या स्पीडेक्स से कुछ रिलीफ मिलेगा मुझे कंटिन्यू? यस, तो पर नॉट यस नेसेसरी मैम। कि। यस यस, 2 मिनट मनीष सर।
मैं आपको Yes. बता देती हूँ। नॉट नेसेसरी, क्योंकि जब सर्वाइकल रिलेटेड कुछ होता है तो उनके साइन सिम्टम्स बहुत ही डिफरेंट होते हैं। पेन इज वन ऑफ दैट। जब हाथ और पैर को भी झुंझुनाहट होती है तो भी इट इज वन ऑफ द मेजर। जब आपको चक्कर जैसा फीलिंग होता है कि नहीं अभी मुझे चक्कर आ रही है, ऐसे दिन में 2 या 3 बार जब पूरा ब्लैंक हो जाता है, ब्लैकनेस आ जाता है आई पे, तो वो सर्वाइकल के रिलेटेड होता है। मोस्टली जब आप बहुत ही टाइम पे एक ही पोजीशन में बैठे रहते हो तो वो पेन आ जाता है जो नेक और शोल्डर का है, तो वो ये स्पीडेक्स से कम क्यों हो कहते जाएगा। हैं? जी। यस, मोस्टली वो स्पीडेक्स से कम हो जाएगा। अगर नहीं होता, लाइक यू वेट फॉर 1 मंथ, अगर नहीं होता देन यू गो फॉर एक्सरे। तो एक्सरे से पता चलता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या नहीं। नहीं, जैसा अभी आपने बताया हल्की सी, मतलब कभी कभी, डेली नहीं बट पेन डेली रहता है, लेकिन जैसे मैंने बताया वोमिटिंग सी कभी कभी लगेगी, जैसे कि है ना, आ ओके नहीं रही है बट अंदर से मन करेगा कि वॉमिट ओके ओके, तो एक बार आप एक्सरे करवा लो। कर। ओके। यस, नेक का नेक एक्सरे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। यस नेक्स्ट हम यहाँ, अच्छा अभी मनीष जी का मैम यस क्वेश्चन था। यस यस यस, मनीष सर आप लिख लो। बताना मैम कौन सा कह रहे थे आप? यस यस यस, मेरी बेली का डाइजेस्टर सिरप है। मेरी बिली का। यस और दूसरा मैम क्या था? यस, सेडोरिल, जो हमने अभी हर्बल कफ सिरप देखा वो। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे उज्जवल मुखर्जी सर। प्लीज सर, वेलकम है आपका, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन सर। जी जय हिंद मैम। जय हिंद सर। शिखा मैम ने ऑलरेडी मेरा मेरा बात जो पूछ लिया था। मेरा एक्चुअली ना यहाँ पे ये जो ज्यादातर मीटिंग में बैठता हूँ ना, थोड़ा गर्दन दबा के बैठना पड़ता है, तो ये बहुत दर्द करता है। ओके और मेरे ये जो गले है इस जगह में एक कॉप का टुकड़ा होता है, 3 महीना में ना सूखा वाला कॉप का टुकड़ा निकलता है, इतना बड़ा सा। तो हाँ, और बहुत मतलब पत्थर का माफिक होता है, ये क्यों होता है ऐसे? सर, उसका कुछ रीजन नहीं है। हर उसका 3 महीना में एक कॉप का टुकड़ा निकलता है। यस यस यस, वो होता है यूजुअली 100 में 1% लोगों को ऐसे चांसेस होते हैं। मोस्टली हेरिडेटरी होता है, जीन्स के द्वारा वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं है उसका होने का। अच्छा, और ये दर्द के लिए क्या करे? मैं जैसे भी ऐसे रात को मैं तकिया, बिना तकिया का सोना पड़ता है ने, तो क्या मैं सो राइट जाता हूँ तो सुबह उठ के देखता हूँ ये सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं अनिल साहू जी। प्लीज सर, वेलकम है आपका, अनिल साहू। जय हिंद मैम। जय हिंद सर। मैम जो मेरी बेरी का जो सिरप है डाइजेस्ट वाला, उसको कैसे यूज करना है? यस, आपको वो 10 ml लेना है, दिन में 2 बार, खाने के पहले। अच्छा, खाने के पहले लेना है? हाँ, अच्छा, मुझे थोड़ा भूल हो जा रहा था, मेरे खाने के बाद ले रहा था मैं उसको। वैसे खाने के बाद भी ले सकते हो, लेकिन डाइजेस्टिव इश्यूज जो होते हैं वो खाने के पहले अगर आप ले लेते हो तो ज्यादा असर करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खाने के बाद भी लेंगे तो बिल्कुल भी असर नहीं करेगा, ऐसे नहीं है। आधे घंटे पहले ले सकते हैं? 5-10 मिनट पहले, जब आपको खाना खाना है तो उसके 5-10 मिनट पहले ले लो। जी। तो उसको पानी में डालना है ना, 1 से 2 कप पानी में? नहीं 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 नहीं, वो डायरेक्टली आपको लेना है। अच्छा, उसमें वैसे ही लिखा हुआ था ना, तो उसी हिसाब से ले रहा था मैं उसको। नहीं, आपको वो 1 या 2 स्पून जो है वो डाइजेस्टिव सिरप, आप शायद गलत कोई तो प्रोडक्ट और उसके बारे में जो जानकारी है, शायद दूसरा प्रोडक्ट होगा जो जिसके बारे में आप पूछ रहे हो। क्योंकि डाइजेस्टिव सिरप जो है वो आप डायरेक्ट ले सकते हो, 10 ml 20 ml ट्वाइस अ डे। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सो मनीष जी ने मैसेज भेजा है मैम। मनीष जी, कोई सवाल है आपका फिर से, तो आप एक बार हैंड रेज करिए प्लीज। मनीष जी, जस्ट मिनट सर। यस सर, यस। यस मैम, आपने दूसरा वाला नहीं बताया, आपने फर्स्ट वाला बता दिया था। सेडोरिल डाइजेस्ट वाला। सिरप, सेडोरिल कफ सिरप, अभी जो जिसके बारे में आपने पूरी जानकारी ली
वो हर्बल सिरप जो कफ सिरप है। ओके मैम, चलो ओके ठीक है। नेक्स्ट डीबी पात्रा सर ने फिर से हैंड रेस किया है। यस सर। वेल मैम, आई हैव अ क्वेश्चन कि मेरे फैमिली मेंबर में है कोई यंग बच्चा, तो उसकी स्नीजिंग बहुत ज्यादा आता है मॉर्निंग। अभी तो जैसे अभी वो है, क्या कहते हैं, विंटर है, विंटर बढ़ गया है अभी, तो यस यस स्नीजिंग बहुत ज्यादा रहता है। सो क्या रिकमेंड करेंगे आप? यस, यही आप रिकमेंड करें स्नीजिंग के लिए भी, सेडोरिन सिरप। ओके, ओनली सेडोरिल ना? यस यस यस। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। मैम लोगों के मैसेज आए हैं कि डॉक्टर मैम का नंबर मिल सकता है। मुझे भी चाहिए। इसके लिए आप लोग प्लीज एक बार कस्टमर केयर या कंपनी में कांटेक्ट करिए। राइट। सो ओके, और किसी का कोई भी सवाल हो तो प्लीज आप लोग हैंड रेस करिए। यहाँ पे चैतन्य जी का मैसेज आया। चैतन्य सर, आपका कोई अगर सवाल हो तो आप प्लीज हैंड रेस करिए एक बार। और किसी लीडर्स का कोई भी सवाल हो तो प्लीज आप लोग एक बार हैंड रेस करिए, अदरवाइज मीटिंग को यहीं पे खत्म करेंगे हम। सो मुझे लगता है मैम सारे लोगों के सवाल ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, किसी का कोई भी सवाल नहीं मिलता है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग अभी तक लास्ट तक सेशन में रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए प्रोडक्ट के साथ, नई ट्रेनिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।